अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन, जो कि आपकी स्क्रीन के राइट। 9 मेजर पार्ट्स जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होते हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि बॉडी, इम्पिलर, वियर रिंग, शाफ्ट, कपलिंग, बेरिंग एंड बेरिंग हाउसिंग, सीलिंग सिस्टम, सक्शन डिस्चार्ज फ्लैंज एंड सपोर्ट फ्रेम। तो इस वीडियो में मैं आपको इतने पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए मेरा वीडियो। बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है। तो और इसमें पंप में कैसा होता है कि जैसे पंप की सर्विस चेंज होती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो ऐसे पंप के कुछ पार्ट्स है वो चेंज होते हैं। बट मेजोरिटी क्या होता है कि कुछ पार्ट्स कॉमन होते हैं। वो कोई भी पंप ले लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप ले लो या तो गियर पंप ले लो या रेसिप्रोकेटिंग पंप ले लो, सर्टेन पार्ट्स विल रिमेन सेम। बट जैसे सर्विस मटेरियल चेंज हो सकता है, उसकी डिज़ाइन चेंज हो सकती है, दैट इज़ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम जो कॉमनली यूज होने वाले, कॉमनली दिखने वाले पार्ट्स वो कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऐसा पार्ट है वो है बॉडी, और जिसको केसिंग भी बोलते हैं। ये जो पार्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे बड़ा पार्ट्स है। बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। बॉडी बेसिकली देखिए आप तो ये कास्टिंग से बनती है, या तो फैब्रिकेट भी की जाती है, या तो फोर्जिंग से भी बनती है। और मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी सर्विस के डिपेंड पे होती है। जैसे कोरोसिव मटेरियल हो गया तो स्टेनलेस स्टील बॉडी हो जाएगी। नॉर्मल सर्विसेज के लिए कास्ट आयरन सफिशिएंट है। और बॉडी का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो फ्लूइड होता है वो इसमें से पास होता है, मतलब इट विल प्रोवाइड पैसेज टू द फ्लूइड एंड एट द सेम टाइम जो भी सारे कंपोनेंट्स है उसको अपने आप में समाएगी। सो दिस इज द मेन मेजर पार्ट ऑफ द पंप। अभी उसमें भी कैसी डिज़ाइन अलग अलग टाइप की होती है। तो जो फर्स्ट डिज़ाइन है जो बॉडी में आती है वो है कि वॉल्यूट बॉडी, मतलब जो सिंगल वॉल्यूट एंड डबल वॉल्यूट बॉडी। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट इमेज है ये सिंगल वॉल्यूट है। तो यहाँ पे देखिए कोई कंपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये डबल वॉल्यूट है तो ये एक बीच में कंपार्टमेंट है। तो जहाँ पे पंप में रेडियल फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे ये डबल वॉल्यूट बॉडी यूज होती है। इससे क्या होता है कि जो ये रेडियल फोर्स होता है, ये जहाँ से जैसे ये इम्पिलर है अपना, उसमें जो फ्लूइड आएगा, जो प्रेशर उसका जो प्रेशर होगा वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब आधा फ्लूइड यहाँ से पास होगा, आधा फ्लूइड यहाँ से पास होगा। तो ये जो पूरी बॉडी है उस पर जो रेडियल फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो दैट वे इट इज़ सुपीरियर डबल वॉल्यूट बॉडी। बट मेजोरिटी ऑफ पंप जो रिफाइनर में यूज़ होते हैं वो सिंगल वॉल्यूट होते हैं, क्योंकि उसकी सर्विस एंड उसकी जो मतलब पैरामीटर्स होते हैं वो वेरी स्ट्रिंजेंट रहते हैं कि उसी एरिया में उतने ही प्रेशर उतने ही फ्लो रेट पे काम करता है। दैट इज़ वाई सिंगल वॉल्यूट चीपर है और इजी टू मैन्युफैक्चर है, तो वो यूज़ होता है। डबल वॉल्यूट कहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे आपकी कौन सी फ्लो रेट है, कौन सा प्रेशर है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, आपको मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे केसेस पे डबल वॉल्यूट बॉडी यूज़ होती है। नेक्स्ट बॉडी टाइप है जो कि सक्शन के बेसिस पे है। अभी सर्टेन पंप क्या होता है कि जिसमें सिंगल सक्शन होता है और कुछ पंप में डबल सक्शन होता है। तो मेजोरिटी पंप जो प्रोसेस प्लांट में यूज होते हैं वो सिंगल सक्शन बॉडी होती है। यहाँ पे देखिए सिंगल सक्शन में यहाँ से फ्लूइड एंटर होगा और एक ही सर्कल, मतलब एक ही राउंड में वो एग्जिट हो जाएगा। जबकि डबल सक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर सक्शन में जा रहा है तो फ्लूइड दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, और फिर ये सेंटर पार्ट है यहाँ से वो एग्जिट होगा। तो ये डबल और सक्शन टाइप बॉडी, सिंगल एंड डबल सक्शन टाइप बॉडी हो गई। अभी आप पूछेंगे कहाँ, मतलब ऐसा क्यों है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो रेट रहता है सिंगल सक्शन विल नॉट बी इनफ, तो उस केसेस में डबल सक्शन बॉडी यूज होती है। नेक्स्ट बॉडी का टाइप है वो है मल्टी स्टेज एंड सिंगल स्टेज। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो सिंगल स्टेज हो गया इसकी बॉडी सिंपल होगी, और मल्टी स्टेज में देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस है तो उसकी बॉडी की डिज़ाइन अलग हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट बॉडी की जो क्राइटेरिया है डिफाइन करने का वो है रेडियल एंड एक्सियल स्प्लिट बॉडी। मतलब ये कैसा है कि इसका जो ये क्लासिफिकेशन है वो कैसे पंप ओपन होता है। जो वर्टिकली यहाँ पे देखिए ये इसके फ्लैंज, ये मेन बॉडी पार्ट्स है और ये उसका कवर है। तो ये रेडियल स्प्लिट पंप में क्या होता है कि आप पंप को रेडियली, मतलब ये जो एक्सिस है शाफ्ट के एक्सिस, उससे वर्टिकली ओपन, वर्टिकली ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग हो जाएगा, तो ये रेडियल स्प्लिट हो गया। और ये जो एक्सियल स्प्लिट बॉडी है उसमें कैसा होता है कि जो कवर है वो हाफ, मतलब जो शाफ्ट है उसके पैरेलल होता है, तो ओपन हॉरिजॉन्टली ये आधा पोर्शन ऊपर से ओपन कर सकते हैं पंप को। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड एक्सियल स्प्लिट।
अभी ये सिलेक्शन जो होता है वो पंप की डिज़ाइन है उसके पैरामीटर्स पे डिसाइड होता है कि आप रेडियल फ्लो या तो एक्सियल फ्लो बॉडी चूज करोगे। जो नेक्स्ट पार्ट है पंप का वो है इम्पिलर। इम्पिलर जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द पंप। उसकी डिज़ाइन पे पंप की एफिशिएंसी और उसका फंक्शन, उसका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप ऑफ इम्पिलर दिखाए हुए हैं। फर्स्ट है ओपन इम्पिलर। यहाँ पे देखिए ये जो सारे इम्पिलर के इसको फिन्स बोलते हैं और इसको वैंस बोलते हैं। मतलब जब ये क्लोज होता है तो ये वैंस है पंप इम्पिलर के। अभी ओपन इम्पिलर में कैसा है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे स्लरी पंप करना होता है, जैसे बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स है फ्लूइड में, तो उसी जगह पे ये ओपन इम्पिलर यूज़ होता है क्योंकि ये चॉक नहीं होगा इसकी वजह से। और बट इसमें नेगेटिव बात क्या है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत वीक होती है और परफॉर्मेंस वाइज इट्स नॉट सुटेबल फॉर लॉन्गर टर्म ऑपरेशन। तो जहाँ पे आपकी ऐसी सर्विसेज है जहाँ पे चॉक होने का चांसेस है वहाँ पे ओपन इम्पिलर यूज़ होता है। सेमी क्लोज इम्पिलर है वो इसका सुपीरियर वर्जन है। इसमें भी आप ये सेमी क्लोज इम्पिलर को भी आप जहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड में वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसमें कैसा है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जो इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ये जो वैंस है वो ऐसे ओपन है तो इसमें ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे इसको बैकअप मिल गया तो उसकी वजह से ये इम्पिलर की डिज़ाइन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, बट इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अच्छे मिलते हैं। सिमिलरली जो ये थर्ड है वो क्लोज इम्पिलर। यहाँ पे देखिए ये साइड एक डिस्क है, यहाँ पे डिस्क है, मतलब ये जो वैंस है उसके फ्रंट और बैक दोनों साइड में ये डिस्क है। तो ये जो क्लोज इम्पिलर की डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन है बहुत कॉस्टली है, बट मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी क्लोज इम्पिलर में मिलती है। तो जो प्रोसेस प्लांट में जितने भी पंप यूज होते हैं वो सारे के सारे क्लोज इम्पिलर होते हैं। जो नेक्स्ट पंप का पार्ट है वो है वियर रिंग। अभी वियर रिंग आपको पंप में ये इस वियर रिंग मतलब नाम ही आपको पता चलेगा कि वो वियर, इट्स रिलेटेड टू वियर मीन्स कुछ घिसना और टाइप का जो खत्म हो जाता है। तो वियर रिंग कहाँ यूज होती है पंप में, तो ये इम्पिलर जहाँ पे रोटेट होता है इम्पिलर और बॉडी के बीच में, मतलब इम्पिलर जब रोटेट होता है तो उसको बॉडी को टच नहीं करना है, तो वो बॉडी का जो डैमेज प्रिवेंट करना है उस जगह पे ये वियरिंग यूज होती है। यहाँ पे देखिए ये बॉडी है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये इम्पिलर आई है, यहाँ पे इम्पिलर आई, तो उसके ऊपर की साइड में ये एक वियरिंग है और एक वियरिंग इम्पिलर की बैक साइड में होती है। लेट मी गो बैक, अगर यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे देखिए, तो ये है एक वियरिंग, ये दिस वन, और सेकंड वियरिंग आपकी यहाँ पे होगी। तो वियरिंग का फंक्शन कैसा है कि वो जो पंप एंड इम्पिलर का डायरेक्ट बॉडी से जो टच हो है वो नहीं होने देगा। मतलब अगर इम्पिलर इम्बैलेंस है तो अगर वो बॉडी को टच करता है तो बॉडी डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। तो वियरिंग का फंक्शन कैसा है कि अगर इन केस वाइब्रेशन है तो कुछ वियरिंग आता है तो ये रिप्लेसेबल पार्ट है, तो डैमेज जिसको होगा अगर इसमें ज़्यादा डैमेज होता है तो आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। तो यही फंक्शन वियरिंग का है कि जो पंप की बॉडी है उसको डैमेज नहीं होने देता है। और ये स्टैटिक रिंग होती है, मतलब ये घूमती नहीं है। इम्पिलर और वियरिंग के बीच में गैप रहता है जो उसको मतलब वियरिंग को भी वियर होने से बचाता है। वो टच कब होगा, जबकि आपका पंप में वाइब्रेशन है। नेक्स्ट पंप का कंपोनेंट है वो है शाफ्ट। शाफ्ट जो अपना ड्राइवर है, यहाँ पे ये मोटर है, मैंने लाइट किया हुआ है, ये मोटर है और ये अपना इम्पिलर है। तो शाफ्ट का फंक्शन है कि जो एनर्जी है उसको ट्रांसमिट करने ड्राइवर से ड्रिवन तक। तो ये शाफ्ट का फंक्शन है। शाफ्ट यूजुअली आपको फोर्ज स्टील की रहेगी, मोस्टली स्टेनलेस स्टील मटेरियल यूज होता है फोर्ज ग्रेड का। तो वो अपना जो भी ड्राइवर है, आइदर टरबाइन है, मोटर है या तो इंजन है, डीजल इंजन ड्रिवन है, तो वो उससे एक साइड कनेक्ट होगी और दूसरी साइड पे इम्पिलर कनेक्ट होगा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो पंप का वो है कपलिंग का। अभी कपलिंग का फंक्शन कैसा है कि ये ड्राइवर एंड पंप इम्पिलर, कभी कभी क्या होता है कि जो ये अपना इम्पिलर है और ये मोटर दोनों सेम शाफ्ट पे होता है, मतलब एक ही शाफ्ट पे दोनों अटैच होता है। बट मोस्ट ऑफ द पंप जो बड़े साइज के पंप होते हैं वहाँ पे कैसा होता है कि दोनों की शाफ्ट इंडिपेंडेंट है, तो वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए ये अपना पंप का शाफ्ट है और यहाँ पे ये मोटर का शाफ्ट है, तो ये है कपलिंग। यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के कपलिंग दिखाया है। बेसिकली कपलिंग दो टाइप के, फिक्स कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग।
तो फिक्स कपलिंग क्या है, ये फिक्स कपलिंग है और यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल कपलिंग्स है। फिक्स कपलिंग क्या है, उसको रिजिड कपलिंग भी बोलते हैं। तो जहाँ पे आपका पंप एंड मोटर का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है वहाँ पे आप फिक्स कपलिंग यूज़ करते हो। फिक्स कपलिंग का उसका मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसको वाइब्रेशन कंपनसेट नहीं होता है। तो अगर आपका पंप में वाइब्रेशन है तो मोटर में वाइब्रेशन है तो एक दूसरे के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है क्योंकि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो उसको मतलब इसको डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या करता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो मतलब पंप या तो मोटर आइदर वे वो एक दूसरे से जो वाइब्रेशन का अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं होने देता। दैट वे इट विल इंक्रीज द पंप परफॉर्मेंस एंड लाइफ ऑफ द पंप। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेयरिंग एंड बेयरिंग हाउसिंग। अभी जो शाफ्ट है, शाफ्ट की मूवमेंट को हम, शाफ्ट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन। तो वो जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। तो उसके लिए बैरिंग यूज होता है। तो जो शाफ्ट ये बैरिंग है वो शाफ्ट के ऊपर में इंस्टॉल होते हैं और वो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट ट्रांसफर करने का फंक्शन करते हैं। ये बैरिंग हाउसिंग है। यहाँ पे आउटर पार्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैंने बैरिंग कवर को हटा दिया है तो इंटरनली आपको बैरिंग पता चलेगा। तो एक एंड पे यहाँ पे एक बैरिंग रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। तो इसका फंक्शन कैसा है बैरिंग हाउसिंग का, कि वो बैरिंग हाउसिंग क्या करेगा कि बैरिंग फर्स्ट तो बैरिंग को होल्ड करेगा और इसमें लुब्रिकेंट्स भी रहता है जो कि बैरिंग को टेम्परेचर उसका मेंटेन करेगा, उसको वेल लुब्रिकेट रखेगा। इससे क्या होगा कि बैरिंग डैमेज नहीं होता है। नॉर्मली सारे पंप में रोल बॉल अपना नॉर्मल रोल बॉल टाइप बैरिंग होता है, या तो जिसको टेपर जो हाई, जहाँ पे हाई ड्यूटी रहता है वहाँ पे टेपर बैरिंग भी यूज होता है। नेक्स्ट पंप का कंपोनेंट है वो है सीलिंग सिस्टम। अभी सीलिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है कि जो इम्पिलर में अपना जो बॉडी है उसमें जो फ्लूइड है उसको बाहर आने से प्रिवेंट करना, वो सीलिंग सिस्टम का प्रिवेंट है, मतलब फंक्शन है। तो अगर जैसे कि अपना पंप हाइड्रोकार्बन में चल रहा है, उसका फ्लूइड सर्विसेज है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन शुड नॉट लीक फ्रॉम द पंप, अदरवाइज इट इज हजार्डियस। सिमिलरली जहाँ पे केमिकल यूज होते हैं या तो कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज होता है, तो वो सारी जगह पे लिक्विड को पंप या तो गैस को पंप से बाहर आने के प्रिवेंट करने के लिए सीलिंग सिस्टम होता है। अभी सीलिंग सिस्टम इटसेल्फ इज अ बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो और सील की रिक्वायरमेंट, सील की जो सिलेक्शन होती है वो कौन सी सर्विसेज है और क्या सीलिंग रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड होती है। सिंपल से ग्लैंड पैकिंग, जो पानी के पंप आते हैं उसमें ग्लैंड पैकिंग ही इनफ है, क्योंकि अगर उसमें से लीक होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो क्या पानी ही बाहर आएगा। तो दैट वे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके हिसाब से सील यूज होता है। मैकेनिकल सील होते हैं, गैस सील्स होते हैं, तो जो जहाँ पे जैसी सर्विस वहाँ पे ये सील का सिलेक्शन होता है। ये कहाँ पे होता है मैं आपको पंप में दिखाता हूँ। लेट मी गो बैक। यहाँ पे देखिए ये ग्लैंड पैकिंग है, ठीक है, ये सिंपल सीलिंग सिस्टम है। तो यहाँ से ये अपना ओपन पोर्शन है और यहाँ ये पूरा वाइट पोर्शन है, तो यहाँ पे फ्लूइड रहेगा। तो ये फ्लूइड को यहाँ से बाहर नहीं आने के लिए यहाँ पे सील सिस्टम यूज होता है। यहाँ पे तो सिंपल ग्लैंड है दिखाया हुआ है, बट डिपेंड ऑन सर्विस ये जो सील का रिक्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो नॉर्मल जो सील्स होते हैं वो जो कैसे होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है पंप का, वो है उसका सक्शन डिस्चार्ज फ्लैम। यहाँ पे ये सक्शन फ्लैंज है, ये डिस्चार्ज फ्लैंज है। ये बॉडी का इंटीग्रल पार्ट ही होता है। मोस्ट ऑफ द पंप में बॉडी का इंटीग्रल पार्ट होता है सक्शन एंड डिस्चार्ज फ्लैंज। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी पाइपिंग के डायमेंशन के हिसाब से होता है, ताकि जब पाइप इसके ऊपर बैठे तो वो मैच कर जाए। लास्ट पार्ट है जो पंप का, वो है सपोर्ट फ्रेम। सपोर्ट फ्रेम इज वेरी मीन्स component wise it is simple, it's just a structural member, but it play very important role in the function of the pump। आप बोलोगे कैसे, कि अगर आपका ये विक है तो पंप में वाइब्रेशन आना फिक्स है, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेम का डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है तो वाइब्रेशन आएगा, नॉइज होगा। तो वो सारे इश्यू प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेम होती है, उसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर डिज़ाइन होने पे आपको पंप को रिजिड फाउंडेशन मिलेगा और इट विल remain operational for a longer period of time।